हाँ तो बच्चों, एक बार फिर अनिल भाई साहब मैथ क्लास में आपका मैं विनोद पाठक एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। और आप सबके बीच आज मैं उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सरल और बहुत ही रोचक टॉपिक है और इसका हम दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज के इस नए टॉपिक को, जिसका नाम है क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन। बच्चों, आप किसी तल में बनने वाली विभिन्न आकृतियों जैसे आयत, वर्ग, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज से भली भांति परिचित हो चुके हैं। इसके अलावा आपने पिछली कक्षाओं में कुछ ठोस आकृतियों के बारे में जैसे घन, घनाभ के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की है। तो आज हम शुरुआत करते हैं किन किन टॉपिकों पर अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक हैं आयत और वर्ग, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल और इनके बीच बनने वाले रास्तों का क्षेत्रफल। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समान लंबाई की होती हैं और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। बच्चों, जब भी कोई आकृति किसी तल में स्थित होती है तो उसकी कुछ परिसीमा होती है। परिसीमा का मतलब अगर हम उस आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाएं तो हमें कुछ दूरी तय करनी पड़ती है। ये उस आकृति की क्या कहलाती है? परिसीमा कहलाती है। इसी प्रकार आप देखते हैं कि जब कोई आकृति किसी तल में स्थित होती है तो उस तल में वो कुछ क्षेत्र क्या करती है? घेरती है। इसे उस तल का क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। उस तल पर स्थित आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक आयत बनाया है, आप देख रहे हैं। ये एक आयत है ए, बी, सी और डी। इसकी हमने मान ली लंबाई L इकाई है और इसकी चौड़ाई क्या है? B इकाई है। जब हम इस आकृति का एक परिसीमा ज्ञात करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से जैसे अपन A से शुरू करते हैं तो अपन को A से कहाँ तक आना पड़ेगा? B तक। B से कहाँ आना पड़ेगा? C तक। C से कहाँ तक आना पड़ेगा? D तक। और D से फिर जब अपन उसी बिंदु पर या उसी स्थान पर आ जाएंगे यानी A पर आ जाएंगे तो हमने पूरी क्या कर ली? इसकी परिसीमा के बराबर दूरी तय कर ली। तो इसकी परिसीमा को ही हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने जब इसकी परिसीमा क्या की? ज्ञात की, तो हमको A से B तक, B से कहाँ तक? C तक, C से D तक और D से कहाँ तक? A तक आना पड़ा। तो इस परिसीमा को ही अपन क्या कहते हैं? आयत का परिमाप। ये आकृति अपने सामने क्या है? आयत है। तो आयत का परिमाप क्या होगा? 2, या इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, एक बार अपन ने क्या चला? L इकाई के बराबर दूरी चली, फिर पुनः B इकाई के बराबर दूरी चली, फिर C से जब अपन D तक आए
तो L इकाई के बराबर दूरी चली, और D से जब अपन कहाँ आए, A पर आए, तो अपन ने कितनी चली, B इकाई के बराबर दूरी चली। यानी अपन ने इसको जब जोड़ा तो ये कितना हो गया, 2L प्लस 2B, या इसको अपन लिख सकते 2L प्लस B। यानी L क्या है हमारी लंबाई और B क्या है चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्या हुआ, 2 लंबाई धन चौड़ाई। और जिस इकाई में इसकी लंबाई और चौड़ाई ली है, उसी इकाई में हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। यानी अगर हमारी लंबाई मीटर में है तो, और चौड़ाई मीटर में है, तो हमारा परिमाप क्या होगा, ये भी काय में होगा, मीटर में। अगर हमारी लंबाई और चौड़ाई की इकाई क्या है, सेंटीमीटर है, तो ये परिमाप भी हमारा काय में होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो ये था क्या, आयत का परिमाप। अब आते हैं हम काय पर, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल देखो बच्चों, हमने यहाँ पर आपके सामने एक ग्राफ पेपर, 1-1 सेंटीमीटर के ग्राफ पेपर का नमूना यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर क्या किया है, बनाया है बोर्ड पर। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो हमने मान लिए हैं ग्राफ पेपर के जो खाने होते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर के हैं। इसके ऊपर हमने क्या किया, ये 4 सेंटीमीटर लंबाई का क्या बनाया, 4 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर क्या चौड़ाई, 4 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक क्या बनाया, आयत बनाया। ये आयत आप देख रहे हैं, इस ग्राफ पेपर के 1-1 सेंटीमीटर, 1-1 वर्ग सेंटीमीटर के जो खाने हैं, कितने खानों को घेरे हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12। इसने कितने वर्ग सेंटीमीटर के कितने खाने, 1-1 वर्ग सेंटीमीटर कितने खाने घेरे हैं, 12। हमारे इस आयत की लंबाई कितनी थी, 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस आयत ने कुल कितने वर्ग खानों को घेरा, 12 को। तो इस आयताकार आकृति द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा गया वो कितना हो गया, 12 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इसने 1-1 सेंटीमीटर के कितने वर्गों को घेरा, 12 को। इसी प्रकार हम अन्य आयत आप ग्राफ पेपर पर स्वयं आयत बनाइए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। दूसरा आयत आप बनाइए जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप क्या कीजिए, इन आयतों को बनाइए ग्राफ पेपर पर, और जब आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो क्या देखेंगे, इनका जो क्षेत्रफल आएगा हर प्रकार से, जब अपन मतलब भिन्न भिन्न लंबाई के अपन क्या लेंगे, लंबाई और चौड़ाई के क्या लेंगे, आयत लेंगे और उनको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो आयत का क्षेत्रफल आया है, आयत का जो क्षेत्रफल आया है वो क्या होगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। यानी हम एक सामान्यीकरण पर पहुंच सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। बहुत आसान सा ये जो सूत्र है, लगभग हर बच्चे को
पता होता है, किसी भी मतलब तीसरी या चौथी कक्षा से ही बच्चा ये जानने लगता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर आता है कि क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्रफल है ये काय में है, जैसे अभी हमने क्षेत्रफल निकाला ग्राफ पेपर पर, तो ये काय में था, वर्ग सेंटीमीटर में। अगर मान लो हमारी लंबाई और चौड़ाई की इकाई डेसीमीटर होती तो क्षेत्रफल काय में आता, वर्ग डेसीमीटर में। अगर हमारी लंबाई और चौड़ाई की इकाई क्या होती, मीटर होती, तो हमारा क्षेत्रफल क्या आता, वर्ग मीटर में आता। यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसको अपन लिखेंगे वर्ग इकाई। यानी जो भी हमारी इकाई होगी लंबाई और चौड़ाई की, सेंटीमीटर, डेसीमीटर या मीटर, तो क्या होगा, उसी प्रकार में क्षेत्रफल होगा, उसी वर्ग इकाई में। तो बच्चों अभी हमने बहुत ही सरल चीज़ सीखी है, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। और इन छोटे छोटे प्रश्नों का मैं बहुत छोटे छोटे प्रश्न बोल रहा हूँ, आप बहुत जल्दी लगाएंगे और आप अपनी नोटबुक और पेन या पेंसिल निकाल करके इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा। एक आयताकार खेत की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो तब तक आप ये चाहें तो इस सूत्रों को नोट करके और हल्के हल्के छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से इनका क्या कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चों आपने लगा लिया होगा ये प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न था कि आयताकार खेत की लंबाई कितनी थी, 22 मीटर, और चौड़ाई कितनी थी, 15 मीटर। हमको क्या निकालना था, आयताकार खेत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। तो आपके पास लंबाई कितनी थी, 22 मीटर, और खेत की चौड़ाई कितनी थी, 15 मीटर। तो अपन ने 22 और 15 को क्या किया, जोड़ा, योग कितना हुआ, 37। 37 में हम 2 का क्या करेंगे, गुणा। तो आयताकार खेत का जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा, 74 मीटर। चलिए अब एक और इसी प्रकार का अपन प्रश्न क्या करते हैं, हल करते हैं, जिसका अपन को क्या है, दैनिक जीवन में ज़्यादातर इसी प्रकार के प्रश्नों का क्या होता है, उपयोग होता है। तो ये है प्रश्न क्या, एक आयताकार बाग की लंबाई 40 मीटर व चौड़ाई 36 मीटर है। बाग के चारों ओर कांटेदार तार लगवाने के लिए कुल कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, और यदि तार का मूल्य 25 रुपये प्रति मीटर हो तो कुल मूल्य क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा सवाल है, आप उसको समझ गए होंगे कि जब भी हमें किसी बंद आकृति के चारों ओर बाड़ लगवाना हो, तार लगवाना हो, तो उसका अपन क्या ज्ञात करते हैं, परिमाप ज्ञात करते हैं। तो ये अपन को इसमें क्या निकालना है, चारों ओर जो तार लगवाना है पहले उसकी क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, यहीं पर इसको हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आयताकार बाग है, बाग की लंबाई कितनी है, बाग की लंबाई बराबर कितनी है, 40 मीटर, और चौड़ाई बराबर कितनी है, 36 मीटर।
अब इसके चारों ओर तार लगवाना है। तो आप जान गए कि तार लगवाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई कितनी है 36 मीटर। तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 गुणे 76 बराबर कितना होगा 152 मीटर। कितना होगा 152 मीटर। यानी हमें कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, 152 मीटर लंबे तार की क्या होगी, आवश्यकता होगी। अब यदि तार का मूल्य 25 रुपये मीटर है, अब तार की जो अपन को कीमत देना है वो किस हिसाब से है, 25 रुपये प्रति मीटर, माने 1 मीटर की है। हमको कितने मीटर तार का मूल्य निकालना है, 152 मीटर का। तो तार का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 152 जो उसका परिमाप है आयत का, उसमें 25 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये हमारा क्या होगा, कुल तार का मूल्य होगा। तब तक आप इसको हल कीजिएगा। तो आपने तार का जो कुल मूल्य है वो ज्ञात कर लिया होगा। तो अभी अपन ने आयत के परिमाप से संबंधित 2 प्रश्नों को हल किया। अब हम 2 प्रश्न बिल्कुल सरल से लेते हैं। कैसे, आयत के क्षेत्रफल से संबंधित। एक आयताकार ड्राइंग शीट की लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप अपने पास अपनी नोटबुक और पेंसिल रखे होंगे। बहुत सरल सा है इस प्रश्न को हल करना। आपको बता दिया है, आप जानते भी हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और यहाँ पर लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 18 सेंटीमीटर। तो आप इस शीट का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अब एक और दूसरे प्रकार का प्रश्न अपन देखते हैं कि यदि हमको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो और एक भुजा ज्ञात हो, तो हम दूसरी भुजा कैसे ज्ञात करते हैं। यानी अगर हमारे पास आयत का क्षेत्रफल है, लंबाई दी है और हमको चौड़ाई ज्ञात करना है, तो उसी से संबंधित एक प्रश्न है। एक आयताकार बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। यदि बाग की चौड़ाई 15 मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप जानते हैं क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप जानते हैं कि बराबर के दोनों ओर राशियां क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या, आयत का क्षेत्रफल। अब अगर अपन को क्या याद करना है, इसमें लंबाई याद करना है, तो लंबाई बराबर हो जाएगी आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की चौड़ाई। तो यहां पर आयत का क्षेत्रफल कितना है 600 वर्ग मीटर और लंबाई कितनी दी है, वो चौड़ाई कितनी दी है 15 मीटर। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 600 में 15 से भाग दे देंगे, हमको क्या मिल जाएगी, लंबाई मिल जाएगी। 40 बार जाएगा तो आयताकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी 40 मीटर। इसी प्रकार अगर हमको इसकी क्या दी है, चौड़ाई दी है,
लंबाई ज्ञात करना है तो हम इसका प्रयोग कर देंगे। अगर हमको क्या दिया है, लंबाई दी है, चौड़ाई ज्ञात करना है, तो इसी सूत्र में हम क्या कर देंगे, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की लंबाई। तो इस प्रकार से हमने 2 परिमाप से संबंधित और 2 क्षेत्रफल से संबंधित सरल प्रश्नों को क्या किया, हल किया। अब हम आगे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग भी एक विशेष प्रकार का आयत ही है, एक ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ये वर्ग की विशेषता होती है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंधाकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो और उसका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश का हो। अब यहाँ पर एक वर्ग हमने बनाया, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, a इकाई है। अब तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, आप जानते हैं कि परिमाप क्या है, किसी भी समबाहुभुज का परिमाप या किसी भी बहुभुज का परिमाप क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं का योगफल। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, a धन a धन a धन a इकाई, यानी 4a इकाई। इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप जानते हैं कि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का वर्ग इकाई। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है जो कि हमको ये बताता है कि ये आवश्यक नहीं है कि अगर किसी मतलब 2 अलग अलग प्रकार के बहुभुजों का क्षेत्रफल समान हो तो उनका परिमाप भी क्या होगा, समान होगा। यहाँ पर हम एक प्रश्न देखेंगे और उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए, आपने प्रश्न हल कर लिया होगा। अब अपन एक अलग प्रकार का प्रश्न देखते हैं। एक आयत व वर्ग का क्षेत्रफल समान है, दोनों के क्षेत्रफल क्या हैं, समान हैं। यदि आयत का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर व लंबाई 25 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप वर्ग की भुजा ज्ञात करके, मतलब आयत की चौड़ाई भी निकालना है और वर्ग की भुजा ज्ञात करके आयत व वर्ग के परिमापों की तुलना कीजिए। हमको तुलना करना है क्योंकि प्रश्न में पहले दिया है क्या, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो इस प्रश्न को हल करके हम देखेंगे कि क्या समान क्षेत्रफल वाली आकृतियों के परिमाप भी समान होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं। तो अपन को सबसे पहले इसमें दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 400 वर्ग सेंटीमीटर। आयत की लंबाई बराबर कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अब आप जान गए हैं कि आयत की चौड़ाई बराबर क्या होती है, आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो अपन को क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 वर्ग सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई बराबर हो गई कितनी, 400 बटे 25। जब हम 400 को 25 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 25 से कम 25, 15 बचे, 150 हो जाएंगे, 25 छिक्का 150, यानी कितना, 16 सेंटीमीटर। तो ये हमको क्या मिल गई, आयत की चौड़ाई ज्ञात कर ली हमने कितनी, 16 सेंटीमीटर। अब अगली चीज इसमें क्या पूछ रहा है, वर्ग की भुजा ज्ञात करके। वर्ग की भुजा अपन ज्ञात करेंगे तभी तो उसका क्या निकाल पाएंगे, परिमाप निकाल पाएंगे। तो अपन जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी भुजा गुणे भुजा। और इस प्रश्न में अपन को क्या दिया है, आयत व वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, समान है।
यानी जितना आयत का क्षेत्रफल है उतना ही क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, और जो हमारा सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगी, अंडर रूट क्षेत्रफल। माने हम क्षेत्रफल का क्या ज्ञात करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल आपको बहुत ही इसमें सरल छोटे छोटे वर्गमूल हैं। हालांकि वर्गमूल आप सतत मतलब थोड़ा सा सतही तौर पर जान गए होंगे। तो यहाँ पर अपन को आयत वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 400 वर्ग सेंटीमीटर। जब हम इसका 400 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल आपको पिछले वीडियो में अनिल सर ने बताए हैं नहीं बताए हैं तो उन्होंने बताया होगा कि 1 से 30 तक की संख्याओं की अपन क्या कर लें, वर्ग याद कर लें। ये हमें मतलब आगे भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, अन्य गणितीय जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें ये बहुत काम करते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि गणित रटने का विषय नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आप रटेंगे नहीं तो फिर आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, मतलब समय फिर आपको क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो हमको कम से कम 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद करना है, और जल्दी से वर्ग के हमको क्या निकालना है, वर्गमूल भी याद करना है। मतलब उनको भी क्या करना है, याद करना है। जैसे आप जानते हैं कि 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा। 2 का वर्ग 4, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, आपने याद कर लिए होंगे। तो 20 का वर्ग 400 होता है, तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी भुजा बराबर कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई। अब आगे क्या है इसमें, आयत व वर्ग के परिमापों की क्या कीजिए, तुलना कीजिए। तो आयत का परिमाप बराबर कितना होता है, 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। आयत की लंबाई अपन को दी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई अपन ने ज्ञात कर ली, कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर अपन ने रखा 25 धन 16, 25 और 16 दोनों को क्या किया, जोड़ा, तो हमारा योग कितना आया, 41। 41 में हमने 2 का गुणा किया, कितना आया, 82 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप आ गया। अब हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप भी निकालना है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। भुजा अपन ने निकाली कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना हुआ, 4 गुणे 20। 20 में हम 4 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, प्रश्न के प्रारंभ में दिया था कि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। दोनों के क्षेत्रफल तो क्या थे, समान थे। लेकिन जब हमने उसी क्षेत्रफल के आयत का परिमाप ज्ञात किया तो कितना आया, 82 सेंटीमीटर आया। और जब वर्ग का परिमाप ज्ञात किया तो कितना आया, 80 सेंटीमीटर आया। माने इसका मतलब ये है कि अगर 2 आकृतियों के क्षेत्रफल समान हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि उनके परिमाप भी क्या होंगे, समान होंगे। तो इस प्रकार के जो अभी अपन ने सरल प्रश्न हल किया है, इसको हल करने के लिए आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्वयं इस प्रश्न को हल करने का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, तो आपने एक मज़ेदार उदाहरण देखा कि ये आवश्यक नहीं है कि अगर एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल समान हो तो उनके परिमाप भी क्या होंगे, समान होंगे। चलिए, अब एक और मज़ेदार इसी परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित एक मज़ेदार क्रियाकलाप करते हैं। रचना और राखी कक्षा 7 की 2 छात्राएं हैं। उनके गुरुजी ने उनको एक प्रश्न दिया। रचना से कहा कि आपको एक 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर लंबी ड्राइंग शीट से 2 सेंटीमीटर भुजा की माप का एक वर्ग काटना है। और राखी से कहा कि आपको 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर लंबी एक ड्राइंग शीट से 3 सेंटीमीटर भुजा के
दो वर्ग क्या करना है, काटना है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो है रचना के पास जो ड्राइंग शीट थी 6 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की थी, और उसने इससे क्या किया, 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर भुजा का क्या कर लिया, वर्ग काट लिया। अब आप देखेंगे कि इस वर्ग को काटने पर इस ड्राइंग शीट, जो आयताकार ड्राइंग शीट थी, इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ा और क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले इस ड्राइंग शीट की लंबाई कितनी थी, 8 सेंटीमीटर काटने के पहले, और चौड़ाई कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। तो इस ड्राइंग शीट का परिमाप कितना था, सीधी आयताकार ड्राइंग शीट थी तो 2 और कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, यानी ये 2 लंबाई थी 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। तो 2 गुणे 8 और 6 कितने हो गए, 14, और 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना था इसका, क्षेत्रफल आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई कितनी थी 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी थी 6 सेंटीमीटर, 8 छंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग इकाई में क्षेत्रफल होता है। ये तो इस ड्राइंग शीट से 2 सेंटीमीटर की वर्गाकार टुकड़ा काटने के पहले इसका परिमाप कितना था, 28 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना था, 48 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं कि रचना ने इससे 2 सेंटीमीटर का ये वर्गाकार टुकड़ा क्या कर लिया, काट लिया। अब जब हम इसका परिमाप ज्ञात करेंगे तो ये यहाँ से क्या हो गया, कट गया। तो ये अब हमारे पास सीधा आयत नहीं रहेगा। अब ये कटी हुई ड्राइंग शीट का जब अपन परिमाप, आप जानते हैं परिमाप क्या होता है, किसी भी बहुभुज का परिमाप उसकी सभी भुजाओं का क्या होता है, योगफल होता है। तो अपन ए से अगर शुरू करते हैं तो ये ए कितना है, 8 सेंटीमीटर, प्लस बी सी कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये तो 6 सेंटीमीटर है, ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर। अब आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा टुकड़ा कितना, यहाँ से इसने मान लो ये आपका पी क्यू आर एस, ये टुकड़ा क्या कर लिया, काट लिया। तो सी आर कितना हुआ, सी आर और एस डी, इन दोनों का योगफल कितना था, 8 सेंटीमीटर था। इससे 2 सेंटीमीटर क्या हो गया, अलग हो गया। ये 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये पूरा कितना बचेगा, ये जो लंबाई है ये कितनी बचेगी, 2 यहाँ से अलग हो गया। तो ये जो पूरी लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, 8 से 2 क्या हो गए, अलग हो गए, कितनी बची, 6 सेंटीमीटर। ये तो पूरी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। लेकिन अभी जब अपन को परिमाप ज्ञात करना है तो ये इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्यू आर 2 सेंटीमीटर, पी क्यू भी कितना, 2 सेंटीमीटर, और पी एस भी कितना, 2 सेंटीमीटर। यानी 2-2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये भी कितना, 2 सेंटीमीटर। यानी इसमें प्लस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये हो गया। इसके बाद जो अगली भुजा है ये क्या है, डी ए। ये भुजा क्या है, डी ए। इसकी लंबाई भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो हमने इसका परिमाप जब निकाला तो कितना हुआ, 8 और 6 14, 14 और 6 कितना हुआ, 20, 20 और 6 26, और 26 और 6 कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। ये है परिमाप, यानी टुकड़ा काटने पर परिमाप क्या हो गया, इस ड्राइंग शीट का परिमाप बढ़ गया। अब इसके क्षेत्रफल पर आते हैं।
पूरी ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना था? 48 सेंटीमीटर था। अब इससे ये 2 सेंटीमीटर का वर्गाकार टुकड़ा क्या हो गया? अलग हो गया। तो जो बची हुई ड्राइंग शीट होगी उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पूरी ड्राइंग शीट के क्षेत्रफल से कितना? 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। यानी शेष क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? पूरी ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर था माइनस 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? 48 माइनस 2 दूनी 4। 48 से 4 हमने घटाया, कितना हो गया? 44 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा है इस उदाहरण में कि पहले इस ड्राइंग शीट का परिमाप कितना था? 28 सेंटीमीटर। कटने के बाद परिमाप कितना हो गया? 32 सेंटीमीटर। और पहले ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना था? 48 सेंटीमीटर। कटने के बाद क्षेत्रफल कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। तो इससे हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे? यानी ये आवश्यक नहीं है कि यदि किसी बहुभुज का, विशेष रूप से अपन अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर काय का? आयत का, कि यदि किसी बहुभुज का परिमाप बढ़ता है तो ये आवश्यक नहीं है कि उसका क्षेत्रफल भी क्या हो? बढ़े। उसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है? कम हो सकता है। इसका और अपन सत्यापन, आप लोग ये जो दूसरी ड्राइंग शीट है उनके गुरुजी ने राखी को दी थी, इसमें उसने क्या किया था? 8 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर की थी। इससे 3-3 सेंटीमीटर के 2 क्या निकाले थे? वर्गाकार टुकड़े निकाले थे। इस ड्राइंग शीट का आप क्या क्या ज्ञात कीजिए? परिमाप पहले और बाद में, इसी प्रकार क्षेत्रफल पहले और बाद में, और पहले के परिमाप और बाद के परिमाप, पहले के क्षेत्रफल और बाद के क्षेत्रफल की क्या कीजिए? तुलना कीजिए। तो इसका आप क्या कर लें? स्क्रीनशॉट ले लें और इस प्रश्न को स्वयं हल करने का क्या करें? अभ्यास करें। हाँ तो बच्चों, अपन ने आज इस वीडियो में क्या देखा? वर्ग और आयत के क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखा। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? वर्ग और आयत के जो उनके चारों ओर रास्ते होते हैं या उनके बीच में रास्ते बनाए जाते हैं, उन रास्तों का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इससे जो अगला स्टेप होगा वो अपन क्या करेंगे? अगले वीडियो